अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी कि सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर मैं आपको बैग दिखा रही थी। बैग मैं इसलिए दिखा रही थी क्योंकि हमारी फैमिली में से कोई जा रहा था पाकिस्तान, और जो कपड़े पड़े हुए थे हमारे पास तो वो हमने सोचा था हम स्टिच करवा लेंगे पाकिस्तान से ना। मतलब हम ऐसे ही करते हैं, अगर कोई फैमिली में से जा रहा हो तो हम अनस्टिच कपड़े भेज देते हैं, तो फिर वहाँ से वो ना सिल के हमें भेज देते हैं। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। कुछ मेरे थे, कुछ मेरी मामा के थे, कुछ मेरी बेटी के होने पे सबने मुझे तोहफ़े दिए थे। कुछ पाकिस्तान से आए थे, ज़्यादातर पाकिस्तान से आए थे, और कुछ थे जिनसे जो यहाँ पे मिलने वाले थे तो उन्होंने दिए थे। तो ये जी मेरे हस्बैंड का गिफ्ट था, ये मेरे हस्बैंड को भी मिला था। तो ये पाकिस्तान का ही सूट है, तो हमने ये सोचा फिर जब पाकिस्तान जाएंगे तभी स्टिच करवा लेंगे, क्योंकि वो वहाँ से ही करवाते हैं ज़्यादातर ना। तो जी यहाँ पर ये माशाल्लाह से इतने सारे कपड़े हो गए थे। ये मेरे पाकिस्तान से, ये मेरे ससुराल वालों ने भेजे हुए थे कुछ। इस तरह करते करते ना काफ़ी मैं ना सारे बैग में डाल के ना बेड के नीचे रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के खैर इतने इतने बड़े घर तो होते नहीं हैं कि बाहर रखें। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि अपने कपड़े जो होते हैं ना वो सब किसी बैग में डाल के बंद करके बेड के नीचे रख देते हैं। तो ये मैंने काफ़ी अरसे के बाद निकाले हैं। कितने तो मैं भूल भी गई हुई थी, कितने कपड़े मेरे पास पड़े भी हुए हैं। कुछ बाहर भी पड़े हुए थे, तो कुछ मैं इनमें से निकाल के पाकिस्तान भेज दूँगी सीने के लिए, और कुछ मैं जो बाहर पड़े हुए हैं उनमें से देख लूँगी ना। तो ये बड़े प्यारे कपड़े। और बेटी के बाद मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, तो इस वजह से भी मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं कपड़े सिलवाऊँ ना। तकरीबन 1 साल पूरा हो गया, मैंने कोई कपड़ा नहीं अपना स्टिच करवाया पाकिस्तान से ना। यहाँ मेरी मामा भी सीती हैं, उनसे भी मैंने कोई नहीं सिलवाया। जो मेरे पड़े हुए थे पहले के खुले खुले कपड़े जो मैं पहले पहनती थी, मैं वही पहन के मैंने गुजारा किया, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता था। मेरा दिल करता था कि मैं जब अब बेहतर हो जाऊँगी, अपने पहले वाली रूटीन में आ जाऊँगी, नॉर्मल हो जाऊँगी, फिर जाकर मैं अपने अच्छे हुए कपड़े सिलवाऊँगी। उससे पहले मैं कोई कपड़ा नहीं सिलवाऊँगी। तो ये करते करते पूरा 1 साल भी गुजर गया। तो वैसे यही होता है, जब प्रेगनेंसी का जो वेट होता है ना वो बहुत आराम से उतरता है, वो जल्दी नहीं उतरता। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े लकी होते हैं जिनका फ़ौरन उतर जाता है, लेकिन कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जिनका उतरता ही नहीं है। तो ये जी मैं आपको अपनी शादी का सूट दिखा रही थी, और ये मेरे ससुराल वालों की तरफ से। इंशाल्लाह किसी दिन आप सबको ना अपनी शादी के कपड़े भी दिखाऊंगी जो इन्होंने मेरे बनवाए थे कपड़े। तो ये बड़ा प्यारा कलर था, और ये सूट भी बड़ा प्यारा था ना। ये जो होता नहीं मकलावे पे पहनते हैं, ये मैंने तब पहना था ये सूट ना। और साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि जी ये देखिए मेरे पर्स और चीज़ें अभी भी पड़ी हुई हैं जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, और मैंने यूज़ नहीं की अभी तक। कोई चीज़ मैंने यूज़ की, मतलब बैग में पड़ी हुई हुई है, क्योंकि आपको पता है बच्चों के पास ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि आप पहले की तरह अपनी हर चीज़ को तरतीब से रखें। तो इसी तरह जब फिर आप बैग खोलो तो फिर आपको अपनी पुरानी चीज़ें नज़र आती हैं, तो आपको बड़ी खुशी होती है कि ये भी पड़ी हुई है। तो इसी तरह होता है। तो जी ये सारे मेरे कपड़े थे, और ये जो सा सूट है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने सोचा हुआ कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी ना फिर मैं स्टिच करवाऊँगी, ताकि वहाँ पर आपको पता है दावतें होती हैं, सब कुछ होता है। तो ये सूट मैंने तब के लिए रखा हुआ है। ये ब्लैक कलर का, ये मेरी एक आंटी ने मुझे दिया था मेरी बेटी के टाइम पर, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, तो मैंने ये रख लिया। मैंने कहा यार मैं आप सबको दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद सूट है। तो जो वीडियो देखेगा वो मुझे बताना कि ये सूट आपको कैसा लगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ इसका इसका जो गला था ना वो बहुत खूबसूरत था। वो भी ना शिफॉन के ऊपर उन्होंने कढ़ाई की हुई थी, और वो भी अलग से बना हुआ है ना। तो ये बहुत खूबसूरत है। तो इस तरह करते करते ना कपड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे पड़े हुए थे। मतलब इस तरह के नहीं थे कि घर में मैं सिलवा के घर में भी पहन सकती हूँ, लेकिन ये ज़रा थोड़े आपको पता है जिसके ऊपर मोती वगैरह लगे हो ना, वो फिर घर में इजी नहीं फील होता ना पहन के। तो फिर ऐसे जैसे ये अब इसका दुपट्टा कौन सा था वो पता नहीं कौन सा था, कोई शिफॉन टाइप का था, कोई जामा वाला पता नहीं कुछ इस टाइप का था। तो फिर ये तो ऐसे ही सूट है कि आप कहीं किसी दावत वगैरह पे पहने ना। और ये भी जो सा सूट था ये तरह थोड़ा मोटा था, तो ये भी फिर मैंने पाकिस्तान के लिए रखा हुआ है। मैंने कहा जब जाऊँगी तब वहाँ से स्टिच करवा लूँगी, क्योंकि जितनी पाकिस्तान में सर्दी पड़ती है ना वहाँ पर आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं। दुबई में आप ऐसे कपड़े कभी नहीं पहन सकते, क्योंकि यहाँ पर इतनी सर्दी नहीं होती कि हम ऐसे कपड़े पहन सकें ना। तो फिर इस तरह की जो चीज़ें थी वो फिर मैंने नहीं रखी, वो मैंने दोबारा बैग में डाल के रख दी। मैंने कहा चलो ये बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। तो जो उनसे नॉर्मल कपड़े थे जो जैसे कॉटन के थे, लोन के थे, वो मैंने कहा था वो मैं ना स्टिच करवा लूँगी। तो इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत था, इसका प्रिंटेड दुपट्टा था, और इस सूट का कलर बहुत खूबसूरत है। मैंने वैसे ये कलर कभी नहीं पहना, तो जब इंशाल्लाह जाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह ये स्टिच करके पहनूँगी। तो ना ये भी मेरी आंटी ने मुझे गिफ्ट किया था। तो इस तरह करते करते ना यहाँ पर क्या होता है, कोई भी पाकिस्तान से आता है ना तो वो आपके लिए सूट ले आता है, वो भी फिर सूट ले आते हैं, फिर इधर सिलते नहीं हैं, तो फिर वो पड़े पड़े बस इसी तरह पड़े रह जाते हैं। तो इसमें से कुछ मामा के थे, कुछ मेरे थे, और ये जी मेरे ससुराल वालों ने भेजा था। ये भी अच्छा था, बस ये लाइट कलर था तो फिर मैंने बाहर नहीं निकाला। इसकी पैकिंग बहुत अच्छी थी, मैंने कहा एक दफ़ा पैकिंग खुल गई फिर मुझे पैक मेरे से बहुत मुश्किल होगा। और ये भी
ये भी मेरी कज़न ने भेजा था मुझे, तो ये भी अच्छा है, तो ये भी नहीं मैंने खोला, मैंने कहा इसको भी पैक रहने देती हूँ। और इसके बाद एक और मेरा ये सूट था, ये ग्रीन कलर का था, ये भी बहुत खूबसूरत सूट है। और इसके साथ ना ये भी पाकिस्तान से जिन्होंने भेजा था उन्होंने साथ ये भी दिया था ना, ये मतलब दुपट्टे पे पूरी लगी हुई थी और सूट बिल्कुल प्लेन था। ये खादी का आई थिंक सूट था, तो उस पर भी मैंने सोचा था जब ये स्टिच करवाऊँगी तो इसका पूरे नेक पे ये सारा ना लगवा लूँगी ताकि ये खूबसूरत लगे। तो आजकल ज़्यादातर यही हो रहा है, या तो बहुत सादे कपड़े आ रहे हैं या तो एक जैसे ही आ रहे हैं, तो फिर इस तरह के आजकल चल रहे हैं। और ये एक रेशमी था, तो यहाँ पर तो खैर इस तरह के नहीं चलते, तो ये पाकिस्तान के थे, तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह देखेंगे। ये मेरी मामा का सूट था और ये एक मेरा था, तो मैं ये मामा को कह रही थी कि आप रेड ले लो और मुझे वो दे दो, पता नहीं क्यों मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो खैर देखेंगे अब क्या करते हैं, वो सिलवाती हैं कि मैं सिलवाती हूँ। तो जब ये पाकिस्तान से सिल के आएंगे तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा सिलवाया कौन सा नहीं सिलवाया, क्योंकि कुछ बाहर भी पड़े में। और ये जी मेरी नंद ने मुझे भेजा था पाकिस्तान से, ये भी सूट बहुत खूबसूरत है, तो ये तो मैंने स्टिच लाजमी करवाना है। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा, ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सब मुझे लाजिम बताना कि आपको कौन सा सूट अच्छा लगा और कौन सा नहीं लगा। और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था और नरम था, तो मैंने सोचा ये मैं स्टिच करवा लेती हूँ, चलो ये पहना जाएगा। बाकियों पे आपको पता मोती लगे होते हैं, वो मेरे से घर पे नहीं पहने जाते हैं। और इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत था। तो जी ये थी मेरी वीडियो आज की। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, छोटी सी। अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।